नमस्कार मित्रों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी जानकारी योग्य है कि प्रभु राम के अभिन्न लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी। आखिर वो कौन सा कारण था जिसके लिए लक्ष्मण जी को प्राण त्यागना पड़ा। कहानी काफ़ी रोचक है, कृपया वीडियो को पूरा सुने और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सनातन धर्म से जुड़ी अनेक गुड़ रहस्य आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए अब विषय पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले लाल रंग का सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। मित्रों, जब पृथ्वी पर अवतरित प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के कर्तव्य पूरे हो गए तो स्वयं महाकाल एक तपस्वी के भेष में श्री राम के दरबार पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात लक्ष्मण जी से हुई। तपस्वी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे प्रभु राम से मिलना है। मैं एक जरूरी कार्यवश उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रभु राम से मिलवाया तो वह राम जी से बोले कि मैं आपके लिए कुछ गुप्त संदेश लाया हूँ। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, इसीलिए मैं यह जब संदेश आपको सुनाऊं तो वहाँ कोई नहीं हो। साथ ही तपस्वी ने कहा कि आप वचन दें कि संदेश सुनाते समय यदि कोई गलती से कक्ष में घुस जाए या संदेश सुन ले तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तपस्वी की यह बात सुनकर श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा ही होगा। आपके गुप्त संदेश सुनने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कहने के पश्चात प्रभु राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सारे द्वारपाल को हटा दिया जाए तथा लक्ष्मण खुद द्वार पर खड़े होकर इस बात का ध्यान रखे कि कोई अंदर नहीं आ पाए। सबके चले जाने के पश्चात वह तपस्वी अपने असली रूप में आए और बताए कि उन्हें ब्रह्मा जी ने भेजा है तथा ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप जिस मकसद से पृथ्वी पर आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है और उसकी अवधि भी खत्म हो चुकी है। अतः आप यथाशीघ्र बैकुंठ लोक वापस हो जाएं। इस पर प्रभु राम ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है। हे तपस्वी, आप ब्रह्मा जी से जाकर कह दें, मैं शीघ्र बैकुंठ धाम आ जाऊंगा। अंदर वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी राम दरबार में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। उनको आते देख लक्ष्मण जी घबरा गए। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्हें तुरंत प्रभु राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु राम अभी किसी तपस्वी के साथ गुप्त वार्ता में हैं, अतः हे ऋषिवर, आप थोड़ा इंतजार कर ले। लक्ष्मण जी के इस बात पर दुर्वासा ऋषि को काफ़ी क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तपस्वी कौन हो सकता है। तुम अभी राम को सूचना दो, नहीं तो मैं राम के सारे साम्राज्य और प्रजा को श्राप दे दूंगा। मेरे श्राप से सारा अयोध्या सूखे और अकाल से तबाह हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी स्तब्ध रह गए। वह धर्म संकट में फंस गए कि अगर अंदर गए तो मुझ पर विपत्ति आएगी और नहीं गए तो प्रजा पर कष्ट का पहाड़ टूटेगा। वह सोचने लगे कि उनके अकेले के विपत्ति में जाने से अगर सारी प्रजा बच जाएगी तो खुद को विपत्ति में जाना ही सही होगा। यह सोचकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के कक्ष में घुस गए। लक्ष्मण जी के कक्ष में जाते ही महाकाल, जो तपस्वी के रूप में थे, अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मण जी के कक्ष में आते ही राम जी को आश्चर्य हुआ कि मना करने के बाद भी वह कक्ष में क्यों आए। कारण पूछने पर लक्ष्मण जी ने सारी बातें बताई कि वह दुर्वासा ऋषि के श्राप से अपने अयोध्या को बचाने हेतु यह कार्य किए हैं। फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि का संदेश प्रभु राम को दिया। जब दुर्वासा ऋषि चले गए
तो प्रभु राम ने तुरंत अपना दरबार बुलाया और सभी ऋषि महर्षि के बीच महाकाल को दिए गए वचन की बात बताई। उस वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को प्राण दंड देना था। इस वचन पर सभी ऋषि महर्षि ने लक्ष्मण को माफ कर देने की बात कही, परंतु लक्ष्मण जी ने कहा कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम को यह शोभा नहीं देता है कि वह अपने प्रिय भाई के लिए अपने वचन से मुकर जाए। ऐसा करने से प्रभु राम की बदनामी होगी और एक राजा का वचन झूठा हो जाएगा। प्रजा का राजा पर से विश्वास उठ जाएगा, उसके न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने खुद प्रभु राम से मृत्यु दंड मांगा ताकि रघुकुल के ऊपर कोई धब्बा न लगे। जब असमंजस में फंसे प्रभु राम ने महर्षि वशिष्ठ से इस बात की चर्चा की तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें अपने वचन को पूरा करने को कहा। अंत में सभी ऋषि मुनि और गुरु से विचार विमर्श करने के पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण जी को सरयू नदी के तट पर जाकर शरीर त्याग देने को कहा। श्री राम की वाणी लक्ष्मण जी के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती थी। इस प्रकार लक्ष्मण जी बिना देर किए सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले लिए। प्रभु श्री राम को पता था कि उनका और लक्ष्मण जी का अवतार रूप जिस मकसद के साथ आया था उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब उन्हें वापस बैकुंठ लोक जाना ही है। इसलिए प्रभु राम ने ऐसा आदेश लक्ष्मण जी को दिया था। मित्रों, यह थी लक्ष्मण जी के शरीर त्यागने की कहानी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।